ठोक दीजिए बात। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास का जो पोएट्री का पोर्शन है, पहला जो लेसन है माय मदर एट 66, उसी का हम यहाँ पे हिंदी सारांश जानेंगे, उसका डिटेल जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या कह रहा है, इस पोएम में क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं क्लास 12 इंग्लिश सेकेंड पोएट्री लेसन जो है उसका जो नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। तो पहले हम आशा करते हैं इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानते हैं कमला दास जी के बारे में, क्योंकि जो कमला दास है अर्थात एक लेखिका है, एक पोएटिस्ट है, उन्हीं के द्वारा ये रिटन किया गया, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। आई होप ये कहाँ की थी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानते हैं इनका। तो इनका जो जन्म हुआ वो 1934 में हुआ था। ये केरला में हुआ था। केरला का एक कस्बा नाम का एक कस्बा था, उसी में इनका जन्म हुआ था कमला दास जी का। और इन्हीं के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है और खुद ही इस कहानी में अपने आप को उन्होंने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, वर्णन किया गया है। उसी से संबंधित उनकी जो माता जी हैं उन्हीं की स्टोरी है और पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। तो चलिए हम एक एक करके पूरा इनका जो स्टैंजा है इसके बारे में हम सीखते हैं और अध्ययन करते हैं और आप लोग को हम बताते हैं। तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से? ये उस समय की बात स्टोरी है जब जो लेखिका है अर्थात कमला दास जी है, जो लेखिका है वो अपने घर पर, अर्थात कहने का मतलब अपने माँ बाप के यहाँ आई होती है, अपने पेरेंट्स के यहाँ आई होती है, जहाँ पे उनका पेरेंट्स, तो वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। पहले जो स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो ये आपकी जो जीवन होती है, जो लाइफ होती है, जो एज होती है ना, इसके बारे में बताया गया है कि जो एज होती है ना वो स्टार्ट कहाँ से होती है। अर्थात जो एज का जो प्रोसेसिंग होता है वो नेचुरल प्रोसेसिंग होता है, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो हमारे बड़े लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो जो लेखिका हो वो अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाने के लिए तैयार होती हैं, उसी समय का ये वर्णन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब जो लेखिका है कमला दास जी हैं वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए रवाना होती हैं, अर्थात जो उनकी माता है उनके साथ जाती हैं। तो ये स्टार्ट होता है, जो पॉइंट होता है कि वो जो लेखिका है वो स्टार्ट करती हैं घर से चलना, लेकिन उसके पहले उनकी जो माता है वो उनके बगल में बैठी हुई हैं और जो उनका उम्र है वो हमने आपको पहले बता दिया कि वो 66 साल की हैं। तो देखती क्या है कि जो उनकी माता उनके बगल में बैठी हुई हैं, उनका जो चेहरा है वो थोड़ा पीला पड़ा हुआ है, क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे जो चेहरों पर झुर्रियाँ आ रही थी और चेहरा पीला पड़ा था, मुंह खुला हुआ था, लेटी हुई थी तो मुंह खुला था और देख रही कि उनकी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, उनका जो चेहरा है वो मृत के समान धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और पीला पड़ रहा है। जैसे पीला जब पड़ जाता है जब किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो शरीर पीला पड़ने लगता है, तो वैसे उनकी माता का जो शरीर है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी अवस्था अर्थात वृद्धा की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रही है। तो उसी को ये सोचती हैं, जो लेखिका है कमला दास जी सोचती हैं और कहती हैं। फिर धीरे धीरे क्या करती हैं, जाने का समय हो जाता है और फिर जब वो कार में अपनी माता, क्योंकि उनकी माता जो थी उनको छोड़ने के लिए वहां हवाई अड्डे पे जाती हैं और छोड़ने के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, रास्ते में देखती क्या है कि जो उनकी माता है वो रास्ते में सोचती हैं, जो कमला दास जी हैं जाते समय देखती हैं कि जो पेड़ हैं पौधे हैं ये सब चल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, और सोचते सोचते क्या होता है वो मतलब हवाई अड्डे पर पहुंच जाती हैं। और फिर वहां सिक्योरिटी जो गार्ड होता है वो क्या करता है, कार से निकलती हैं और सिक्योरिटी गार्ड को देखती हैं, वो चेक करता है और चेक करके फिर वो अंदर जाने लगती हैं। तो उस समय फिर अपनी माता को देखती हैं और फिर उसके बाद सोचती हैं कि जो उनकी माता का चेहरा है पूरा पीला पड़ रहा है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो अर्थात बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं। और वो सोचती हैं कि अब मुझे अपनी माता का क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। उससे क्या है, जो लेखिका है बहुत चिंतित है, लेकिन
जब वो अंत में क्या करती हैं, अपने माता जी को छोड़कर कोचिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो मुस्कुराती हैं और माता से, अपनी मदर से बाय बाय कहती हैं। उनकी जो मुस्कुराहट है उसको 3 बार लेखिका के द्वारा लिखा गया है, स्माइल स्माइल स्माइल। तो स्माइल का जो अर्थ है, पहला जो स्माइल का अर्थ है कि वो लेखिका कह रहे हैं कि अब मुझे जो मेरी माता है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत केयर करना पड़ेगा। दूसरे अर्थ का मतलब ये स्माइल का है कि उनके पास इतना समय नहीं है, वो कैसे केयर करेंगी। और तीसरे का अर्थ मतलब है कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, केयर नहीं कर पाते हैं, समय नहीं होता उनके पास, लापरवाही होती है, नहीं केयर कर पाते। तो इसी को मुस्कुराते हुए जो लेखिका है वो प्रकट की हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त की हैं, और अंत में वो बाय बाय करते हुए वहां से कोचिंग के लिए चली जाती हैं। तो ये पूरा कहानी है जो माय मदर्स एट 66 का है, यही स्टोरी है। इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे घरों में एजेड लोग हैं, उनका हमें केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए। और सभी लोगों से मुझे गुजारिश है कि सभी लोग अपने जो घर में जो एल्डर्स लोग हैं, जो बूढ़े मदर हैं या माँ बाप हैं, उनका हमें केयर करना चाहिए। आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल MS क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।